अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग में आप देख रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर होगा ये स्पष्ट नहीं है। ऐसे ही गैंग का एक नोएडा पुलिस ने खुलासा किया है। इस पर बातचीत करने के लिए डीसीपी हैं शादमिया खान। सर, ये जो गैंग आपने बस्ट किया है, कितने लोगों को अरेस्ट किया है, क्या मोडस ऑपरेंडी थी और कैसे ये काम कर रहे थे? देखिए, ये एसओजी और थाना 20 ने एक गैंग बस्ट किया है। कुछ फ्लिपकार्ट की जो यहाँ पे टीम है उससे कंप्लेंट्स आई थी कि उनकी कंपनी को कुछ एब्रप्ट लॉसेज हुए हैं और कंप्लेंट्स जो हैं कंज्यूमर्स से कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उसके बाद जब हमने देखा तो उसमें जो सप्लाई चेन है उससे कुछ प्रोडक्ट उनके पिकअप हब से पहले और सेलर पॉइंट के बीच में वो कुछ प्रोडक्ट जो है डाइवर्ट हो रहे थे। जो रियल प्रोडक्ट्स हैं उनको फेक से रिप्लेस करा जा रहा था। तो जो गैंग है इसमें 2 पिकअप बॉय इन्वॉल्व हैं, 3 अन्य लोग इन्वॉल्व हैं। ये जो है रियल प्रोडक्ट्स को अपने अनऑथराइज गोडाउन में डाइवर्ट कर रहे थे, वहाँ पे सेल करते थे। और इनके 3 मोडस ऑपरेंडी थे। इन्होंने कुछ फेक प्रोडक्ट्स रखे थे जो ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, तो रियल प्रोडक्ट को फेक से रिप्लेस करते थे। इसके अलावा जो कभी कभी कंपनी जो कंज्यूमर ऑर्डर करता था तो कंज्यूमर को एकदम एब्रप्टली डिफरेंट प्रोडक्ट कई बार पहुंचता था, तो वो कंपनी से रिप्लेस करता था, रिफंड लेता था, तो कंपनी को लॉस हो रहा था। तो इस तरह से इन्होंने लगभग 4 से 5 महीने में 70 से 75 लाख का जो एक प्रोडक्ट है वो डाइवर्ट किया था। ये सर एक ही गैंग है, यानी कि एक ही गैंग ये सब पूरे काम को कर रहा था, या अलग अलग लोगों से कलेक्टिव पार्ट पर ये लोग इससे जुड़े हुए? अभी हमने जो यहाँ का पिकअप हब है उसको हमने देखा है और एक पिकअप हब से ये लॉस हमने पूरा कैलकुलेट करके ये गैंग किया है। लेकिन इसमें क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अब बहुत ज़्यादा पब्लिक यूटिलाइज कर रही है, तो इसमें जो और पिकअप हब्स हैं हो सकता है उनसे भी हमें कुछ कंप्लेंट्स प्राप्त हों और इसको हम आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएंगे तो और चीज़ें भी इसमें मिल सकती हैं। इसमें लॉजिस्टिक लेवल पर ही इनका चेंज किया जाता था, और ये मटेरियल जो पैकिंग मटेरियल है वो कैसे चेंज करते थे? क्या पैकिंग मटेरियल भी बरामद किया गया है? पैकिंग मटेरियल इसमें बरामद हुआ है और जो लॉजिस्टिक्स में सप्लाई चेन में सेलर पॉइंट से जो पिकअप हब की बीच का लिंक है उसको ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एसओजी टीम ने और सेक्टर 20 जो टीम है उसने एक गैंग को बस्ट किया है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जो सप्लाई चेन है उसके लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करता था और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इलीगली डाइवर्ट करके इलीगल प्रॉफिटेरिंग कर रहा था। इसमें फ्लिपकार्ट की जो टीम है यहाँ पे नोएडा में जो है उन्होंने एक इंटरनल इंक्वायरी करी थी। इंटरनल इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया कुछ दिन पहले और पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और ये पूरा गैंग बस्ट आउट हुआ है। किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जब हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वो 5 पॉइंट से निकलता है, वही उसकी कंप्लीट सप्लाई चेन है। सेलर पॉइंट, पिकअप हब, सॉर्टेशन सेल, डिस्ट्रीब्यूशन हब और फाइनली एंड कंज्यूमर। इसमें पिकअप हब टू कंज्यूमर जो है वो वेल कोडेड, जीपीएस टैग्ड और उसकी सप्लाई चेन की वहाँ इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। लेकिन सेलर पॉइंट से पिकअप हब जो हमारा एक वीकेस्ट लिंक है इस पूरी सप्लाई चेन में, उसको इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया और वहां से इन्होंने प्रोडक्ट्स को डाइवर्ट किया अपने अनऑथराइज गोडाउन में और ये पूरा रैकेट उसको देख के लोग चला रहे हैं। टोटल इनके मोडस ऑपरेंडी जो पूछताछ में सामने आए वो 3 तरह के इनके मोडस ऑपरेंडी थे। इन्होंने एक सर्वे भी कर रखा था क्योंकि 2 पिकअप बॉयज भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में थे एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके रिप्लेसमेंट के फेक प्रोडक्ट्स इनके पास थे जिसको ये डाइवर्ट करते थे और रियल प्रोडक्ट को फेक से रिप्लेस कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल वे प्रोटीन, प्रोटीन एक्स, वाइप्स, ब्रांडेड शूज, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और बॉडी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ ये फेक रिप्लेस करते थे। उसके अलावा कई बार ये अगर इन पे वो फेक प्रोडक्ट नहीं होता था तो डिले इन डिलीवरी दिखाया जाता था कि जो कंज्यूमर है वही नहीं मिला, और वो दिखाने के बाद 2-3 दिन में ये वो फेक प्रोडक्ट अरेंज करते थे और रियल को उससे रिप्लेस करते थे। अब कंज्यूमर ने अगर उसको पॉइंट आउट कर लिया तो कंपनी उसे रिफंड दे देगी, एल्स कंज्यूमर उसको यूज कर लेता है। तीसरी चीज ये थी कि जो आपने प्रोडक्ट कंज्यूमर ने ऑर्डर किया उसका एब्रप्टली डिफरेंट प्रोडक्ट उसको मिलेगा, फिर वो कंपनी से रिफंड लेगा और कंपनी सेलर को पे करेगी, तो कंपनी का लॉस हो रहा था। तो पूरी सप्लाई चेन में ये डिसरप्शन पैदा करके कंज्यूमर और साथ साथ कंपनी को ये लोग लॉस में ला रहे थे। इस तरह से इनका मोडस ऑपरेंडी चल रहा था जिसको एसओजी और थाना 20 की टीम ने इस पूरे गैंग को बस्ट किया है। इसमें 5 लोग अरेस्ट हुए हैं जिसमें 2 पिकअप बॉयज हैं और ये एक जो हमारा यहाँ पे पिकअप हब है, एक सेंटर है फ्लिपकार्ट का, उस पर हमने वर्क किया है। अब बाकी सेंटर्स पे भी हम लोग वर्क करेंगे। जो इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस है कि फेक प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा था उस पर भी वर्क की अभी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाएगा और आगे कहाँ सेल हो रहा था उस पर भी अभी हम लोग वर्क करेंगे। जो अभी प्रोडक्ट्स हैं वो हमने जो कब्जे में लिए हैं
उसकी अनुमानित कीमत 75 लाख है। 4 से 5 महीने इन्होंने बताया कि मोटा मोटा ये लोग इसमें काम कर रहे थे। तो पुलिस ने ये गैंग बस्ट किया है। और सर ये जो है कितना समय लेते थे? इसमें 2 चीजें हैं। जो टैगिंग की आपने बात करी, वो चीज होती है पिकअप हब से कंज्यूमर पॉइंट तक, वहां पे टैगिंग है। जैसे मैंने बताया, वीक लिंक जो था वो सेलर पॉइंट टू पिकअप हब था, वहां पे सामान बल्क में चलता है और बहुत ज्यादा टैगिंग नहीं है। अगर इन पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, मान लीजिए कोई बॉडी केयर प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है, तो तुरंत हो जाता था। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अरेंज करते थे और डिले इन डिलीवरी दिखाया जाता था, जिससे वो समय मिल जाए, विंडो मिल जाए, जिसमें ये रिप्लेस कर दें। कंपनी का भी कोई आदमी मिला है ऐसा? 2 पिकअप बॉयज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो डिलीवरी पूरी ये देखते थे और अंदर के लूप होल समझते थे। सर ये लॉजिस्टिक पार्ट पे कुछ चेंज करते थे कंपनी से? जब मैन्युफैक्चरर इसको डिलीवर करता है, ऑर्डर करता है, तो आमतौर पे कोई भी जो हम लोग अगर ई कॉमर्स से ऑर्डर करते हैं तो वहां से डिलीवर, तो क्या ये लॉजिस्टिक पे चेंज करते थे? क्या लॉजिस्टिक के इसमें आदमी लोग जुड़े हुए हैं, या जो ये मटेरियल उपलब्ध कराते थे, क्योंकि उसकी पैकिंग से लेकर के तमाम चीजें होती थी, वो कहाँ से चेंज करते? वो 2 जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सेलर पॉइंट है और वहां से पिकअप हब, इस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर नोड में ये लोग इसको रिप्लेस कर रहे थे, क्योंकि ये सबसे वीक इसमें था, लेस टैग था, और यहाँ पे कंपनीज ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। तो होपफुली वो लोग अपनी सप्लाई चेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। उसमें कुछ लूप होल्स हैं जो हम कंपनी को उसमें लेटर भी लिखेंगे कि उसको मेंटेन करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है डायरेक्ट कंज्यूमर को इफेक्ट कर रही है। सर इसमें कंपनी की इन्वेस्टिगेशन में क्या था? वो वापस कर देता था कंज्यूमर तो उसको नकली लगता था, क्या मतलब कैसे? उन्होंने एक रिटर्न की जो फ्रीक्वेंसी है वो देखा कि वो एब्रप्टली बढ़ी है, और उनको लॉसेस जो हो रहे हैं, क्योंकि जब कंपनी को वो रिफंड करेगी, कंपनी खुद से, और कंज्यूमर को रिफंड करेगी, और जो सेलर है उसको भी वो पैसा अपना वापस देगी। तो वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट था, वो उनको देखा कि एब्रप्ट लॉसेस हुए हैं। उस एब्रप्ट लॉसेस को उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें कुछ फाउल प्ले लगा, जो एसओजी की टीम ने और जो सेक्टर 20 की टीम ने उसको फिर उसका अनावरण किया। यानी कि साफ है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो जरा थोड़ा सा संभल के, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर्ड हो रहा है वो साफ नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल हो, क्योंकि इसके लिए लगातार कंपनी को शिकायत मिली थी। इसी पर नोएडा पुलिस ने काम करते हुए इस गैंग का खुलासा किया है। कैमरा पर्सन अभय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।